हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे समेशन ऑफ सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के अपलोडेड हैं। हम आज 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। तो 4th लेक्चर में हम एक न्यू टर्म पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अच्छा, अगर इससे पहले के 3 लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे और आपको देखने हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दूसरी चीज़, अगर ये जो वीडियो अभी चल रही है इसके भी आपको नोट्स चाहिए तो उस नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंस के बिहाफ पे लिखना। ठीक है, तो जैसे कॉसेक अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉट अल्फ़ा। ये सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप एक ओवरव्यू ले सकते हो या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये तो फॉर्मूला ही है हमारा, ये तो हमने पढ़ रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हमें एक सीरीज़ गिवन है कॉसेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक 2 अल्फ़ा प्लस कॉसेक 4 अल्फ़ा अप टू एन टर्म्स तक हमें सीरीज़ गिवन है, उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारा T1 से डिनोट होता है, ऐसे सेकेंड टर्म हमारा T2 से डिनोट होगा, थर्ड टर्म T3 से होगा और फोर्थ टर्म T4 से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है कॉसेक अल्फ़ा। तो कॉसेक अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin अल्फ़ा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब अल्फ़ा बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिख सकती हूँ। अच्छा, मैं ये एंगल्स को क्यों चेंज कर रही हूँ, वो मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 2 एंगल्स चाहिए, अल्फ़ा बाई 2 भी चाहिए और अल्फ़ा भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे भी करके 2 एंगल्स में चेंज करना चाह रही हूँ। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आप इसको जब सेपरेट आउट करोगे, सेपरेट आउट कैसे, देखो फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पे टर्म है यानी कि ये टर्म, पहले इसको इसके लिखोगे, इसके साथ लिखोगे, फिर इसको इसके साथ लिखोगे। तो जब आप इसको इसके साथ लिखोगे तो आपका कॉट अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका साइन अल्फ़ा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही इस केस में क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 से साइन अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा आपका रह जाएगा जो कि हमारा कॉट अल्फ़ा होता है। ठीक है, ये हमारी निकल के आई फर्स्ट टर्म। फिर हमने निकाली सेकेंड टर्म। अब देखो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में अगर यहाँ अल्फ़ा एंगल है तो यहाँ अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल का हाफ आएगा और यहाँ पे फुल एंगल आएगा। ठीक है, अगर इस केस को हम यहाँ अप्लाई करके देखें तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इस एंगल का हाफ यानी कि अल्फ़ा, फिर उसके बाद फुल एंगल यानी कि 2 अल्फ़ा। ऐसे ही आपका यहाँ चलेगा और ऐसे ही आपको nth टर्म तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इस सीरीज़ का सम का क्या मतलब है, जितने भी टर्म्स हमने फाइंड आउट करे हैं इनका मैं सम निकालूँ। तो जब मैं इनका सम निकालूंगी तो ये जो अल्टरनेट है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इसका बाद वाला हो जाएगा, तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच कौन सा जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो उसका सम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये वाली सीरीज़ गिवन है एन टर्म्स तक, इसका हमें सम निकालना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिया, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 एंगल्स आ रहे हैं, 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। तो इनको मेरे को यहाँ जो थीटा है उसको भी 2 एंगल्स में चेंज करना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये साइन ए कॉस बी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई दिस। आप इनको जब सेपरेट करके लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड टर्म के लिए निकालोगे, फिर थर्ड टर्म के लिए निकालोगे और ऐसी ही ये सीरीज़ चलती रहेगी और बाद में आप लास्ट टर्म यानी कि एंड टर्म के लिए निकाल लोगे। ओके, तो हमारा सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास क्या है, सेक अल्फ़ा इंटू सेक 2 अल्फ़ा
प्लस सेक 2 अल्फ़ा इंटू सेक 3 अल्फ़ा प्लस सेक 3 अल्फ़ा इंटू सेक 4 अल्फ़ा एंड सो ऑन एन टर्म्स तक चलता जाएगा। मैंने यहाँ से T1 निकाला, यानी कि फर्स्ट टर्म लिया सेक अल्फ़ा इंटू सेक 2 अल्फ़ा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँगी साइन अल्फ़ा से। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास नीचे 2 एंगल्स आ जाएंगे, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे कैसे भी करके इस अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 एंगल्स चाहिए। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अगेन बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर आप इसको सेपरेट आउट करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म निकालेंगे, और ऐसे ही हमें nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर हमें उसका सम निकालना पड़ेगा। तो जब हम उसका सम निकालेंगे तो मोस्टली टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म रह जाएगा। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सीरीज़ का सम ये आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 अल्फ़ा इंटू 10 2 अल्फ़ा प्लस 10 2 अल्फ़ा इंटू 10 3 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा एन टर्म्स तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं लिया, पहले मैंने यहाँ पे 10 अल्फ़ा उठाया और उसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो मैंने 10 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 n प्लस 1 अल्फ़ा माइनस 10 माइनस एन अल्फ़ा लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलती हूँ तो मेरा एन अल्फ़ा से एन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा रह जाएगा, तो मतलब इसको मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊँ 10a माइनस बी का। क्या होता है 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही होता है। ठीक है, फिर मैंने LHS में 10 अल्फ़ा की जगह 1 कॉट अल्फ़ा लिख दिया, लिख सकते हैं, और RHS को एज इट इज़ छोड़ दिया। फिर आप यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले स्टेप में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दोगे, जो नहीं हो रहा उसको नहीं करोगे। फिर मैंने क्या किया, इस 1 को RHS में ले गए। ठीक है, अब देखो ये एक जनरल टर्म निकल आई n के बिहाफ पे। ठीक है, तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो ये क्या आएगा, LHS में आएगा 10 2 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, और यही हमारा फर्स्ट टर्म था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरी ये आ रही है। फिर जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो मेरा ये आता है LHS में, और यही हमारा सेकेंड टर्म था, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ रही है। ऐसे ही मैंने थर्ड टर्म निकाला, और जो nth टर्म है वो तो ये है ही है। ठीक है, तो जब आप इन सारी टर्म्स का सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको कॉट अल्फ़ा इंटू 10 n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस n। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें सम ऑफ सीरीज़ निकालना है। कौन सी सीरीज़ का, इस इन्वर्स सीरीज़ का। tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/13 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक है। उसके बाद हमें इसको डिड्यूस भी करना है इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी तक हमें इसको डिड्यूस करना है। अब देखो इन्वर्स वाला आ रहा है, मतलब इन्वर्स के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan इन्वर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई क्या होता है, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स वाई। फर्स्ट टर्म मेरे को ये गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, tan इन्वर्स 1/3। अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ, 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसको आप इसके बिहाफ पे लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो x क्या है यहाँ पे 2 है और y क्या है 1 है। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकेंड टर्म के साथ निकाला, और ऐसे ही हमने थर्ड टर्म के साथ निकाला, और फिर हमने nth टर्म के साथ निकाला। ठीक है, फिर जब आप इन सारी टर्म्स को ऐड ऑन करोगे तो आपके सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच कौन सा जाएंगे, ये 2 टर्म्स बच जाएंगे। यहाँ पे आप अगेन फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा tan इन्वर्स n डिवाइड बाय n/2। दूसरी चीज़ हमें इस क्वेश्चन में बोली है कि हमें इसको सीरीज़ को डिड्यूस करना है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने लिमिट्स ले ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट्स ले ली मैंने। ओके, अब अगर हाँ यहाँ पे मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो क्या होगा, आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल रूल क्या होता है, यहाँ पे s जो होता है वो हमारा साइलेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। इसमें क्या करते हैं, जब ये इन्फिनिटी वाला वो आता है ना केस, तो उस केस में हम क्या करते हैं,
इसको कैसे भी करके ये इन्फिनिटी ना बन पाए और हमारा आंसर भी निकल जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे n से डिवाइड कर दिया। तो जब n से डिवाइड किया, अब आप इन्फिनिटी की वैल्यू n की वैल्यू इन्फिनिटी रख सकते हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर सकते हो। ये चीज़ 0 हो जाएगी, 1/1 बचेगा, यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज़ हमारी हो जाएगी π/4। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्स का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉट वाला। कॉट की सीरीज़ में क्या है, कॉट इनवर्स 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 × 2 का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 × 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने यहाँ जनरल टर्म निकाला। जनरल टर्म मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म मैंने ले लिया n², 1 2 3 जो चेंज हो रहा है उसकी जगह n ले लिया। ठीक है, फिर कॉट इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स 1/2n²। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंगल को, फिर मैंने 1 को ऐड करा, 1 को सब्ट्रैक्ट करा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे पता चल जाएगा। अब 4n² - 1 को हम ओपन आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे, 2n - 1 × 2n + 1। फिर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 - 2n - 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2n से 2n कैंसिल होगा तो भी आंसर 2 ही आएगा, मतलब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा इसका जनरल टर्म ये आ गया। जनरल टर्म क्या आ गया, दिस। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। और यही हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स हैं, और जनरल टर्म तो हमारे पास ये है ही ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा nth टर्म है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ये देखो मैंने यहाँ जनरल टर्म्स अलग से लिख के दिखा दिया। अब ये जो सीरीज़ आई है, जब आप इसका सम निकालोगे तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस ये 2 टर्म्स रह जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स A - tan इनवर्स B का, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये बच जाएगा, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब इस वीडियो के नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है।